बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। मामला ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्जाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे, वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है, सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ्फुज ठीक नहीं है। इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा कि 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूं या बयानिया जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया, और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती है कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन है और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है। केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खान ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं है, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है।
बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे, लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में, वो ताकत छोड़ता नहीं। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना, वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए। DGISPR ने आज दिखाया कि ये उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया। नंबर 1 तो यह है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा DGISPR वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर 2, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे। ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क्यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है। इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और DGISPR के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। 2-3 सहाफियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा जनाब सारे ही गद्दार है, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए, उन्होंने कहा सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है। तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत अच्छा। DGISPR ने एक तो सुहेल आफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है उससे बहुत मुतासिर है, ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में DGISPR ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं, याया खान की बात करते हैं। देखें, याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। DGISPR साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चले कि याया खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था। अब इमरान खान साहब जब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। फिर DGISPR ने कहा कि इस शख्स का बयानिया दिल्ली से आ रहा है, ये एक और इल्जाम है। पहले ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से चलता है, फिर ये बहुत सारे और लोगों पे इल्जामात लगाए गए। तो पाकिस्तान में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे
उसे इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। और जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जिसने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के मौके पर भी पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कहा, वो इमरान खान आज गद्दार हो गया। और उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ जंग में ये होता तो कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। अभी क्यों चल पड़ता? पिछली जंग में याद नहीं है इसने क्या किया था और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या किया था? अगर वो ये कहता है कि मुज़ाकरात करो और दहशतगर्दी को खत्म करने का पुराना फार्मूला छोड़कर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा करके लड़ो, तो ये कौन सी इमरान खान गलत बात करता है? फिर एक और बात DGISPR ने कही, और ये शायद बदले के तौर पे कही, क्योंकि इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़ेनी मरीज कहते हैं, तो DGISPR ने कहा कि ये शख्स ज़ेनी मरीज है, पाकिस्तान की जड़ों के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जड़ें किस चीज में है? किसी एक इदारे में तो नहीं है, किसी एक शख्सियत के अंदर भी नहीं है। ना अकेला इमरान खान पाकिस्तान हो सकता है, ना अकेला DGISPR पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए वो तरीकाकार होना चाहिए जो पूरी दुनिया के मुमालिक को चलाने के लिए है, यानी रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, आजादी इज़हार राय, आजाद अदलिया, आजाद मीडिया, इंसानी हकूक की पाबंदियां बंद की जाए, तो पाकिस्तान बड़ा शानदार चलेगा। जब ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजों के अंदर जब खराबी पैदा की जाती है, तो ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना। ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इस किस्म की तरमीमें जो शख्सियत को बुनियाद बनाकर की जाती हैं, ये किसी मुल्क की जड़ों को खोखला करती हैं, और तो कोई चीज मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए DGISPR ने। उन्होंने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर मुसल्लत एक टोला अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा? DGISPR साहब, ये वाहिद सूबा है जहां पे अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनी है। पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज को वजीर आला बनाया गया, जाली फार्म 47 पे। ये तो आपके अपने लोग मानते हैं, आप लोग खुद तस्लीम करते हैं। जितने लोग सियासत में आपके करीब हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी हुकूमत बनी है, बाकी तमाम जगहों पे अवामी हुकूमत नहीं बनाई गई, बल्कि जोर जबरदस्ती, धौंस और धांधली से हुकूमत बनाई गई। अवाम ने अगर किसी हुकूमत को मुसल्लत किया अपने ऊपर, तो वो मुसल्लत करदा टोला तो ना हुआ। मुसल्लत करदा टोला तो वो होता है जिसे इलेक्शन हारने के बावजूद जो 17 सीटें जीते हुए हों और उन्हें लाकर वजीर आजम बना दिया जाए, ये है मुसल्लत करना। बार बार पाकिस्तान पर हुक्मरान मुसल्लत किए गए,